ओम जय श्री महाकाल हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जो है मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता की जो कथा है कुरुक्षेत्र में, उस कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो है कोई अन्य कथाएं इसमें नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता है और ये जो है इसमें जो है केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही है और संजय और धृतराष्ट्र की ही वार्ता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, मततः परतरम न्यायोक्तिः किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। हे धनंजय बल, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत बल सूत्र से जो है मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि जो है सभी मनुष्य जो हैं मुझी में हैं, मुझसे ही गुथे हुए हैं। मणियों की माला के द्वारा, जैसे मणियों की माला जो है एक सूत्र में गुथी जाती है, उसी प्रकार जो है हर प्राणी जो है मुझसे गुथा हुआ है और हर रस में मैं हूँ, और जो है चंद्रमा सूर्य में जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से और जो शुद्ध पवित्र गंध है उसमें भी मैं ही हूँ। मेरा ही स्वरूप जो है इनमें है। तो इस प्रकार से बोला भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बीजम मां सर्वभूतानां विधि पार्था सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतास्मि तेस्ते जस्व नाम हम तेजस्ते जस्वी नामहम। हे अर्जुन बोले, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। सनातन भूतों का बीज भी बोले मैं ही हूं। मतलब सभी जगत में जीव निर्जीव जो भी जन्म लेता उनका बीज भी बोल तू मुझको ही जान, और बुद्धिमानों की बुद्धि भी जो है मुझे ही जान। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभः। कि बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारतर शवः।
हे भारत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन बोले, मैं बलवानों का असीम बल हूं और कामनाओं से रहित बल, बल अर्थात सामर्थ्य भी मैं ही हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल बल अर्थात शास्त्र के अनुकूल, शास्त्रों के अनुकूल जो है जो कर्म करते हैं तो वो काम भी बल क्या हूं, मैं ही हूं, वो काम भी क्या हूं, मैं ही हूं। और सत्व गुण उत्पन्न होने वाला भाव बल, और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं उनको भी बल तू मुझ में ही जान, वो भी बल क्या हूं, मैं ही हूं। परंतु बल वास्तव में उनमें बल मैं और वे मुझ में नहीं है। जो भाव हैं रजोगुण और तमोगुण से होने वाले भाव बल जो भी हैं उन सबको तो मुझसे ही जान बल, मुझसे ही होने वाले हैं, परंतु ऐसा जान बल कि वास्तव में उनमें और वे मुझ में नहीं है। तो ऐसा समझ बल कि वो मुझ में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूं। आगे कह रहे हैं त्रिभिर गुणमय भावे रेवी सर्वमिदं जगत मोहितम न विजानाति मामेभ्य परमं व्ययम्। त्रिभिर गुणमयेर भावेरेभि सर्वमिदं जगतः मोदितं न विजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। गुणों के कारण बल, गुणों के जो कारण कार्य रूप सात्विक और रजस और तामस गुण है, जो सात्विक राजस और तामस ये तीनों प्रकार के भाव बल यह सारा संसार प्राणी समुदायों को क्या करता है, मोहित, ये क्या करता है, सबको मोहित करता है, मोहित कर रहा है ये तीनों गुण। और इन तीनों गुणों से बल परे जो है मुझे अविनाशी को नहीं जानता है। जो इन तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों को जो नहीं जानता है तो वो बल क्या है, मुझसे परे है, मतलब मेरे से दूर है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण जो हैं अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। देवी हयेषा गुणमयी मम मया दुरत्ययः मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरन्ति ते। देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरुत्ययः मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि बोले यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी माया, यह त्रिगुणी माया क्या है बोले, दुस्तर है,
दुर्लभ है, परंतु जो पुरुष बल केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे बल इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। जो भक्त बले मेरा भक्त जो मुझको हमेशा निरंतर भजता है तो वो इन माया को, ये त्रिगुणी माया जो है इसका बल उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार को पार हो जाते हैं। जो त्रिगुणी माया है और जो भक्त बल मेरे को भजता है इस त्रिगुणी माया का उल्लंघन कर जाता है, इसमें विचरित नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता बल संसार को तर जाता है, मतलब पार कर जाता है। वो जो है मेरी शरण में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन इस माया में, इस माया के चक्कर में मत पड़ कि ये तेरा है ये मेरा है। जो तेरा कर्म है तू कर्म योगी बन और अपने कर्मों का पालन कर। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रप्यधन्ते नराधमा मायया पहृत ज्ञान आसुरम भाव मां श्रिताम। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञान सुरम भाव मां श्रिताम। श्रिता माया के द्वारा बल जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब जो माया के बस में हैं और उनका ध्यान माया के अलावा कहीं भी नहीं है, वो धन को ही चाहते हैं, माया मोह ही उनका क्या है, उसी में विचलित हो रहे हो। तो क्या बल है, और ऐसे आसुर स्वभाव वालों को बल है जो आसुर स्वभाव धारण किए हुए हैं, माया के लोभ में असुर बन गए हैं, उस माया के लोभ में जो है असुर बन गए हैं और मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोगों को बल वो लोग क्या करते हैं बल मुझको नहीं भजते हैं। जो माया के लोभ में फंस गए हैं और दुराचारी उस माया के लोभ में दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, माया के लिए जो है लोगों से झूठ बोलना, लोगों को लूटना, लोगों की हत्याएं करना, तो वो क्या हो गए बल दैत्य हो गए, दुराचारी हो गए हो, माया के लोभी हो गए हैं। तो इस प्रकार के मनुष्य बल मेरे को नहीं भजते हैं, वो मुझ परमात्मा का ध्यान नहीं करते हैं, वो अधम है। तो इस प्रकार से चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृति नो अर्जुन अरतो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभः। चतुर्विधा भजन्ते
महाजनः सुकृति नो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु ररथारथी ज्ञानी च भारतर शवः। हे भरतवंशी वाला, हे भरतवंशी अर्जुन, उत्तम कर्म वाले वाले जो अर्थार्थी मतलब अरत अरत जिज्ञासु 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 और ज्ञानी जो इस अर्थ को जानते हैं। अर्थार्थी मतलब जो बल मेरे भाव के अर्थ को जानता है और उसका अनुसरण करता है, और जो ज्ञानी है, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन वाले मुझे ही भजते हैं। जो मुझ में विश्वास रखते हैं और जो कल्पना भी मेरी ही करते हैं, और जो जिज्ञासु हैं, मुझको प्राप्त करने की जो जिज्ञासा रखते हैं, तीसरा गुण। और जो बल ज्ञानी है, जो मेरे भावों को जानता है, ज्ञानी है, उसमें आत्मज्ञान है, तो ये ही लोग बल क्या करते हैं, मुझको भजते हैं। जो मेरे भावों के अर्थ को जानता है, अर्थार्थी जो मेरे भावों को जानता है और आर्त उनका अनुसरण करता है, और जो मेरे को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है, और जो ज्ञानी है, ऐसे 4 गुणों वाले लोग ही मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थः महम सच मम प्रियः। उनमें वाले नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उनमें से भी वाले जो एक ही भाव से मुझ में स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त है, वही अति उत्तम है। उनमें से भी बोले जो एक ही भाव से जो है परमात्मा को एक ही भाव से जो भजता है, तो बोले और प्रेम भक्ति वाला, प्रेम से जो भक्ति करता है मेरी, तो वही भक्त बोले अति उत्तम है। क्या है? अति उत्तम है। और मुझको बोले तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी ही मुझे अत्यंत प्रिय है। जो बोले
जो ज्ञानी बल जो है एक ही भाव से जो है एकाग्र मन से जो है मुझको भजता है, और प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त बल जो है उत्तम है, और मैं भी बल उसी को चाहता हूँ और वो भी मुझी को चाहता है। जो मुझको चाहता है मैं उसी को चाहता हूँ, और वो ये बल मेरे को क्या है, अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह ही युक्तात्मः मामेवानु उत्तमाः गतिम्। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह ही युक्तात्मः मामेवानु उत्तमा गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी बल तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ये सभी तो उदार हैं, पर ज्ञानी क्या बल, साक्षात मेरा स्वरूप है, मेरा ही रूप है। और तू ऐसा जान बले कि ये मेरा अपना मत है, क्योंकि वह बले मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे बुद्धि वाला पुरुष बल, ऐसे बुद्धि वाला ज्ञानी बल, तू ऐसा समझे कि वो ऐसी गति स्वरूप व्यक्ति बल क्या है, तू ऐसा समझे कि वो मुझ में ही है। ऐसा बल मेरा मानना है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सह महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्म न मनते, बहुनाम जन्म न मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति मिति सह महात्मा सुदुर्लभः। क्या बोले, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, जब बहुत जो जन्म होते हैं उन जन्मों के अंत वाले जन्म में कई, जब प्राणी कई योनियों में जन्म ले लेता है तो उनके अंत वाले जन्म में बोले तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्व ज्ञान वाला जो पुरुष है वह सब कुछ बोले वासुदेव ही है। जो आखिरी जन्म लेता है तो उस ज्ञानवान पुरुष का बल सब कुछ क्या है, वासुदेव ही है। उस ज्ञानी पुरुष का क्या है, सब वासुदेव ही है, और वो मुझ में ही समाहित है। इस प्रकार बल वो मुझको भजता है, और वह महात्मा अत्यंत क्या होता है, दुर्लभ होता है। जो बल हमेशा ही जो है मुझको भजता है,
तो उस मनुष्य को बल दर्शन ही क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, वो अति दुर्लभ होता है। उस मनुष्य, उस प्राणी के जो दर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अति दुर्लभ होते हैं। हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामे स्तर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, बल जो कामना करते हैं कि मुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, जो माया मोह के लोभी हो गए हैं, और जिनका ज्ञान बल हरा जा चुका है, वे लोग बल अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। वो बोले अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात अन्य देवताओं को पूजते हैं। तो यहाँ पर कहने का भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य ये है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, तो वो भी मैं ही हूं, उन्हीं से जो है मैं अवतरित हुआ हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शक्ति है उन्हीं, वो मैं ही हूं, उन्हीं से मैं अवतरित हुआ हूं, ऐसा जान। तो इस प्रकार से बोले यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धाया चित मिच्छति तस्य तास्याचलां श्रद्धां तामेव ध्यामहम्। यो यो याम याम तन्नुम भक्तः श्रद्धया रचित मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो बल सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की बल श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जो भी भक्त बल जिस रूप में भी देवता को पूजता है, जिस जिस रूप से जो है कोई भी भक्त, अब हम कोई किसी रूप में पूजता है, कोई किसी रूप में पूजता है, लेकिन बल उस भक्त का बल मैं उसी रूप में, उसी देवता के रूप में उसको स्थिर करता हूँ। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो भक्त किसी भी रूप में, किसी देवता के भी रूप में
पूजा या प्रतिष्ठा करता है तो मैं बल उस भक्त को उसी रूप में स्थिर करता हूं और उसी रूप में उसको दर्शन देता हूं। वो रूप भी क्या है, मेरा ही है। चाहे प्राणी किसी भी रूप में, किसी भी देवता के रूप में जो है आराधना कर ले। सतया श्रद्धया युक्तस्य शाराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान ही तान सह तया श्रद्धया युक्ता तस्य शाराधन धन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान ही तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से भला मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। वो बल जो भक्त बल, जो पुरुष बल श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से बल मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों का निसंदेह प्राप्त करता है। तो जिस जो है किसी देवता की कोई आराधना करता है तो वह भी बल मेरे द्वारा निश्चित किया गया है और वो बल वो भोग, वो जो भक्त है वो बल मेरे द्वारा ही निश्चित किए हुए भोगों का, मेरे द्वारा ही निश्चित किए गए भोगों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आज जो है यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। वैसे आजकल थोड़ा मेरा स्वास्थ्य नाजुक चल रहा है, इसलिए मैं जो हूँ इतना आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ और आजकल जो है मौसम परिवर्तन हो रहा है तो सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आजकल जो है सर्दी जुकाम बुखार जो है ये चल रहा है और विशेष अपना ध्यान रखिए। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।